आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपको दूसरा चरण स्टार्ट करवा दिया था और दूसरे चरण के तहत हमने उग्रवादियों की जो पद्धति थी उसको हमने जाना और उदारवादियों से उसकी हमने तुलना की थी। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो भारत में जो उग्रवादी युग आया था उसके जनक के रूप में हम बाल गंगाधर तिलक को जानते। और बाल गंगाधर तिलक के संबंध में हमने ये पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक ने एक तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था, एक वैल्यू एडेड हमने किया था। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि जो आधुनिक भारत के जो चाणक्य है और आधुनिक भारत के संबंध में जो बेताज बादशाह जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा समाचार पत्र को हमने जाना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसको हमने पढ़ा। के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्वराज शब्द है ये धार्मिक दृष्टि से स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जबकि राजनीतिक दृष्टि से बाल गंगाधर तिलक ने दिया, ये पढ़ा था। तो महोत्सव के बारे में हमने बात की थी। फिर आपको मैं हेडिंग डलवा के गया था राजद्रोह के मुक्त में। ये दो मुकदमे थे। सबसे पहले लिखो 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी। 1897 इसमें लिखिए शिवाजी के द्वारा कमेंट
ये शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या का औचित्य सिद्ध करना। शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या का औचित्य सिद्ध करना। ये इसका उद्देश्य था, ठीक है ना, मतलब इसके कारण ये हुआ था। क्या औचित्य अभी बात करेंगे इसकी, फिलहाल इसके नीचे लिखो। हाँ, एक चीज और, इसने जो औचित्य सिद्ध किया था ये किस में सिद्ध किया था, यहां पे लिखना, केसरी व मराठा समाचार पत्रों में। केसरी और मराठा समाचार पत्रों में। चले आइए, अब देखिए इसका कारण क्या था। 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन। देखिए 1896 में, 96 के अंदर, 2 मिनट रुक जाइए, भारत में क्या हुआ, प्लेग फैला। प्लेग बीमारी होती है, ये फैल गई, प्लेग फैला, और इसके जो निवारण की जिम्मेदारी जो सौंपी गई वो सौंपी गई रेंड को, एक रेंड नामक अंग्रेज अधिकारी को सौंपी गई, है ना, ये अंग्रेज अधिकारी था। लेकिन ये जो रेंड है इसने अनुशासनहीनता बरती। अब ये भी कह सकते हो कि इसने इस पर ध्यान नहीं दिया, गैर जिम्मेदाराना हरकतें की। गैर जिम्मेदाराना हरकतें की तो इस समय चापेकर बंधु हुआ करते थे, चापेकर बंधु, ठीक है। इन्होंने इसको समझाया कि भी ऐसे नहीं करनी, नहीं करनी, तो ये माना नहीं तो इन चापेकर बंधुओं ने रेंड की हत्या कर दी, ठीक है। अब चापेकर बंधुओं ने जब रेंड की हत्या कर दी तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो न्यूज पेपर, जो इनके जो ये समाचार पत्र थे, उसमें इसको, इस घटना को ये शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या से जोड़कर बताया, है ना, कि ये ठीक उसी प्रकार हत्या है जिस प्रकार अफजल खान शिवाजी को मारने गया था लेकिन शिवाजी ने उन अफजल खान की हत्या कर दी थी, उस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जब हमने अब इनको उसके बाद हत्या कर दी तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दी गई, ये हुआ सारा काम। तो इस घटना को, वो पुराने वाली घटना याद कीजिए, मैंने ये घटना आपको लिखाई हुई है आधुनिक भारत के अंदर, जब मैंने मराठा करवाए थे, बाघ नख, याद आ रहा है, ठीक है ना, वो उस घटना से इसको जोड़कर बता दिया। वास्तव में क्या था, कि जो बाल गंगाधर तिलक है इसकी शैली बड़ी जबरदस्त, लिखने की कला। लिखने की कला क्या होती थी, ये क्रांतिकारी विचारों को लिखता था, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट लिखता था, लेकिन इसकी शैली क्या होती थी, ये ऐसे लिखता था कि शुरू शुरू में तो बहुत बुराई करता, उनकी बुराई करता, बुराई करते करते एकदम फिर क्या है, थोड़ा नरम बदल जाता, कहता नहीं नहीं वैसे तो ये काम तो उसने ठीक, जैसे हुआ ना कि हाँ ये ब्रिटिश सरकार बहुत बेकार है जी, इसकी नीतियां बहुत बेकार है जी, ऐसे ऐसे करता रहता। फिर देर से कहता वैसे ब्रिटिश सरकार ने जो ये योजना निकाली थी उससे भारत का बड़ा विकास हुआ, इसके लिए ब्रिटिश सरकार धन्यवाद की पात्र है। अब जैसे वही है, आप मेरे बारे में गलत लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एकदम से आप कहते हो वैसे गुरुजी सुंदर बहुत लगते हैं। समझे मेरी बात को,
मतलब ये इसकी लेखन शैली हुआ करती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको यहां पर कहा कि हमने जब इसको फांसी दे दी तो आपने इसकी तुलना इतिहास से कैसे कर, इसका मतलब आपने हमारे फैसले के खिलाफ बात कही है और हम पर आप पर हम राजद्रोह का मुकदमा, तब ये राजद्रोह का मुकदमा चापेकर बंद। आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है ये कौन थे, ध्यान रखना ये 3 भाई थे और तीनों भाइयों के नाम पूछे हैं। कौन थे चापेकर, नाम पूछे। आगे बहुत सारे बंधु आएंगे, अली बंधु आएंगे। एक याद करो, मैंने आपको मुगल वंश में करवाए थे, वो कौन से बंधु थे जो भारतीय इतिहास में किंग मेकर, क्या नाम था उनका, 2 भाई थे वो, दिमाग से निकल गया मेरे। वहां भी वो बंधु थे, ऐसा नाम था, सैयद बंधु। सैयद बंधु, अली बंधु भी है, चापेकर बंधु भी है, ये सब आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। उतार लीजिए, इसी तरीके से इसको उतारो। दामोदर राव चापेकर, बालकृष्ण राव चापेकर, बालकृष्ण राव चापेकर, वासुदेव राव चापेकर। ये नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, पूछे जाते हैं। कौन शामिल था कौन नहीं नहीं था, जैसे सैयद बंधु का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अली बंधु आगे चलकर हम बात करेंगे, शौकत अली, मोहम्मद अली। तो घटना तो ये थी। हरी कर दो। आप तो ना दामोदर बालकृष्ण वासुदेव, ऐसे ध्यान रखो, दामोदर बालकृष्ण वासुदेव। जल्दी करो बेटा, तो आप लोगों की काफी ज्यादा तेज है। कर लिया क्या? अब देखिए, फिर इन पर मुकदमा चला। मुकदमा चला तो इनको 18 महीने की सजा हुई। 18 महीने की। चले, आइए यहाँ पे लिखिए सजा 18 महीने। लिखिए
में लिखो, इस सजा के संबंध में इस सजा के संबंध में मैक्स मुलर ने इतिहासकार है ये, इस सजा के संबंध में मैक्स मुलर ने कहा है कि इनवर्टेड कॉमा में लिखना, ये स्टेटमेंट पूछा गया है, एक संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी। चले, पूछ लिया जाता है। अब तिलक में मेरी दिलचस्पी, इसका मतलब यह है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहा है कि भाई आप चाहे कितना ही इसको सजा दे दो, लेकिन है ना ये ऐसे विद्वान है कि आप इनको सजा ना दो तो बेस्ट है। ठीक है, ये थी जी। अब दूसरा राजद्रोह का जो मुकदमा चला था 1908 ईस्वी, लिखिए, केसरी व मराठा समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण, केसरी और मराठा समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण यहां पर इनको जो सजा हुई थी 6 वर्ष की सजा हुई, और बर्मा की मांडले जेल में रखा गया। ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों आता है, लेकिन खूब आता है। बर्मा की मांडले जेल में रखा गया। अब ये जेल में बैठे थे, फ्री थे, इन्होंने 2 पुस्तकें लिख दी, जेल में लिखी पुस्तकें। गीता रहस्य, ये संस्कृत में, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। ये इंग्लिश में लिखी थी। इंग्लिश में लिखी थी। दोनों किताबें पूछी गई है। वो आप देखिए, संस्कृत के भी विद्वान है, मराठी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते, तो जानते ही विद्वान देखिए आप। चले, यहां पे लिखिए, इस सजा के विरोध में बंबई के
कपड़ा मिल मजदूरों ने बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी। यह है भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। अंडरलाइन करो। भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। राजनीतिक हड़ताल थी। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जी, समझ गए सारी बात। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। और ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझिए। क्वेश्चन ये है कि बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों चलाया गया? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? केसरी व मराठा समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेख लिखने के कारण। दूसरा है शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या का औचित्य सिद्ध करने के कारण। है ए। वह दोनों में से एक होगा, लेकिन हमने यहां दोनों ही लिखे। ये भी लिखा है और इधर भी लिखा, दोनों है। ऑप्शन दोनों ही दे दिए उसे। आया हुआ क्वेश्चन है। ए ठीक है। हाँ भाई, है ना बड़े मजेदार आदमी है। कितना तंग करते होंगे घर वालों को, और जब तुम्हारा विवाह होगा तब क्या करोगे? अब पाप मत करना, कभी गलत हो जाएगा। पहले आदतों को सुधारना, फिर जाके कोई विवाह करना। ये ऐसे मत करना। कोई बेचारा पढ़ी लिखी आती है, विषय खराब कर दोगे उसका। तो चलो जी, ठीक है। केसरी या मराठा समाचार पत्रों में ये दोनों ऑप्शन, भाई एक एक ऑप्शन दे दे तो आप कर दोगे, वो कोई बड़ी बात। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, देखो इसमें वो दोनों सही है। पहली बात तो दोनों सही है, लेकिन आपको बताना यह है कि प्रोमिनेंट कौन सा है। ये उस टाइप का क्वेश्चन। तो अब बताओ। ए आएगा। चलो जी, कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, ये राकेश मेहरा जी के क्लासेज कहाँ है? भारत में है, राजस्थान में है, जयपुर में है, महेश नगर में है। बताइए, बताइए। यही क्वेश्चन तो आपको खराब करेंगे, और कोई बात नहीं है। क्या आंसर होगा? देखो, कोई बात नहीं, इसका बी आंसर होगा। कारण है इसका। इसका कारण यह है कि देखो, केसरी और मराठा समाचार पत्रों में तो बहुत सारे क्रांतिकारी लेख लिखे गए थे। एक क्रांतिकारी जो मूल रूप से लिखा गया था, जिसके लिए पर्टिकुलरली उसे सजा हुई थी, वो शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या का औचित्य सिद्ध करने के लिए। तो वो उसने जो भेजा था, जो विज्ञापन उसने दिया था, उसके आधार पर उसको सजा हुई थी। लेख तो और भी बहुत सारे लिखे गए, कोई एक लेख तो लिखा नहीं उसने क्रांतिकारी, बहुत सारे लेख लिखे थे। ठीक है ना? तो ये ऐसे होगा। वो एक अलग बात है, यदि मान लीजिए ये ऑप्शन ना दे और कोई दे दे, फिर वो सही हो।
मेरा उद्देश्य सीधा क्वेश्चन करवाना नहीं है, सीधा तो आप कर लेते। ठीक, अब मेरी बात समझ गया। वापस आ जाइए बाल गंगाधर तिलक पर। देखिए संबंधित कथन, यदि यदि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, आप कह सकते हो छुआछूत। यदि अस्पृश्यता को भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं, तो मैं भगवान को मानने से इनकार करता हूं। यदि अस्पृश्यता को भगवान स्वीकार करते हैं तो मैं भगवान को मानने से इनकार करता हूं। ठीक? आप यदि छुआछूत, यदि ये भगवान ये कहता है कि छुआछूत होती है तो मैं भगवान को नहीं मानता। तो आप देखिए कब की बात, 20वीं सदी की। मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन क्या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पहले लिख दीजिए, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को शौकत अली नामक मुसलमान ने कंधा दिया था, ये भी पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को शौकत अली नामक मुसलमान ने कंधा दिया था। पहले अब आइए अन्य उग्रवादी नेता। अन्य उग्रवादी नेता, सबसे पहले लिखिए, ऐसे थोड़ा खुला खुला लिखना, लाल बाल लाल का मतलब है लाला लाजपत। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम बात करते हैं। पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। पहले ये तो हो गया, इसको पहले निपटा दो। इसमें लिखो विपिन चंद्र पाल के नीचे लिखो, इसे बाल गंगाधर तिलक के इसे बाल गंगाधर तिलक के सेनापति के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के
सेनापति के रूप में जाना जाता है। अब हमें इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, हालांकि आगे भी चलता रहेगा। इनको एक उपाधि प्राप्त थी, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी एक अखबार भी आता है, इससे कोई संबंध नहीं। कई जगह ऐसे कह देते हैं शेरे पंजाब, एक ही बात है। केसरी शेर का पर्यायवाची होता है, टेक्स्ट में लिख देना शेरे पंजाब। इनकी एक पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। किताबें वगैरह तो सोच ही नहीं सकते। इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, मेजीनी, मेजीनी इनके राजनीतिक गुरु। जैसे हमारे जो है महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जैसे ये इटली के राष्ट्रपिता रहे हैं, इनको ये अपना राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल टीचर बोलते हैं। ये जो मेजीनी है, इनकी एक पुस्तक का नाम है द ड्यूटी ऑफ ए मैन, आदमी का कर्तव्य, ऑफ ए मैन। चले, एक लाइन लिख दीजिए। इस पुस्तक को लाला लाजपत राय ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। उर्दू में ट्रांसलेट। अब ये जो लाला लाजपत राय है, आगे हम इनके बारे में खूब पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि लाल बाल पाल में से वह कौन सा व्यक्ति था कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन दोनों ने कभी नहीं की, लाला लाजपत राय ने एक बार की थी इस अधिवेशन। लिख दीजिए, यहां पे लिखो, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल त्रिगुट का, लाल बाल पाल त्रिगुट का, त्रिगुट का एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, और आगे चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुई है ये चीजें, आगे भी लाला लाजपत राय का नाम आए, अभी तो इन लाठियां भी बताई जाएगी। दूसरे लिखिए, अरविंद घोष।
अरविंद घोष। इनकी जो प्रमुख रचना है आनंद मठ। आनंद मठ। देखिए इसमें इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत लिखा। इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत लिखा जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगीत। देखिए बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया। आगे चलकर हम पढ़ेंगे अलीपुर बम कांड, आगे आएंगे इनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके बारे में जो एक मूल बात और है, ये क्रांतिकारी थे और इन पर बाद में मुकदमा भी चला। लेकिन आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो भारत के वो क्रांतिकारी कौन से थे जो बाद में एक योगी बन गए थे, मतलब आध्यात्मिक हो गए थे। इंदिरा गांधी भी इनसे मिलने गई थी तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया, ऐसा बताते हैं। कि आप बैठिए, अभी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश के हालात के बारे में बात करने के लिए गए थे, गिरफ्तार करवाया। तो चर्चा में ये कई चीजें हैं। किरण बेदी ने इंदिरा गांधी गाड़ी की, पार्किंग में सही नहीं लगी, काट। ये इतिहास याद रखता है हमेशा, लिख दीजिए। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए थे। जो बाद में योगी बन गए। बाद में योगी बन। अब आइए प्रमुख पुस्तकें। दोनों ही पुस्तकें पूछी गई है। द डिवाइन लाइफ, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इंडिया, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इंडिया। तीसरा लिखिए वीडी सावरकर। वीर सावरकर।
जन्म 1883। मान लिखिए नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देखो, इन्होंने एक 2 मिनट रुक जाइए, इन्होंने एक संघ स्टार्ट किया। इधर देखो, कंफ्यूज मत हो। मित्र मेला संघ, एक संघ स्टार्ट किया, अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते है ना। जैसे आप ग्रुप बनाते हो, उसमें चटपटी बातें करते, इन्होंने भी ऐसा ग्रुप बनाया था जो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। मित्र मेला संघ, ये जो इन्होंने बनाया था, ये बनाया था 1899 में, मित्र मेला। तो मित्र मेला संघ के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर। ये 1904 में इसको चेंज कर दिया गया, इसे बदल दिया गया अभिनव भारत। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत नामक संस्था के संस्थापक कौन है? वीर सावरकर। बस है एक ही, लेकिन क्वेश्चन 2 है ये, ठीक। और इसका संबंध जो है नासिक से है। तो एक मैंने आपको कल करवाया था, पुनः सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, भूल मत जाना। तो ये है, तो बता रहा हूं ना बेटा, बस घोड़ा लगा लिया करो इनके। लिखिए, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा था। ये 6 बार अध्यक्ष बने। छह बार अध्यक्ष बने, 6 बार अध्यक्ष बने। इसके नीचे लिखना, ऐसे करके लिख रहा हूं। 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल का दर्जा मिला। हिंदू महासभा को राजनीतिक दल का दर्जा मिला 38। ये हिंदू महासभा आगे आएगा, जब हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे ना, तब आएगा। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार कर दिया था, भाग नहीं लिया था। इन्होंने कहा कि आप भारत छोड़ो आंदोलन को
भाग मत लीजिए। इसके अलावा आप यदि भाग लेना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद फौज है, आज़ाद हिंद, उसमें शामिल हो जाइए। इन्होंने ये बात कही है, वो बाद में बात हो जाएगी, तो यहाँ फालतू नहीं। बस इतना ध्यान रखो, हिंदू महासभा राजनीतिक दल का दर्जा मिल गया था 1938 में, और इससे पहले हिंदुओं के कल्याण के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासंघ होती थी। ये जो हिंदू राष्ट्रवाद है, आप देखिए वर्तमान में आप देखते होंगे दलगत राजनीति ऐसे कहते हैं ना, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, है ना, ये बीज इसने डाला था ना। तभी कभी आपने देखा होगा कि तो ये वर्तमान में जो गवर्नमेंट है ये इसका नाम बोत लेती, वीर सावरकर, कई जगहों के नाम बदलकर रेलवे सावरकर कर दिया। तो ये इसके विचार थे, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा जो दी थी इसने दी, वीर सावरकर। अभी इसके आसपास चलते, एक लाइन लिख दीजिए, लिख दीजिए, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक विचारधारा को विकसित किया। फिर लिखिए प्रमुख पुस्तक, एक पुस्तक और है इनकी, प्रमुख पुस्तक, इंडियन वॉर, इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस। अब इनको क्या है, अंडमान निकोबार जो है वहां पर जेल में रखा गया है। अंडमान निकोबार की एक सेल्यूलर जेल है, काला पानी, वहां रखा गया है। और यहां पर इन्होंने क्या है, इसकी दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दीजिए। इन्होंने अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर, अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया। भारत का इतिहास लिख, ठीक, चलिए ये थे जी क्रांति का। वर्तमान संबंध में यदि आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप देख लेना। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो ये आया हुआ है अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, और तीसरा क्वेश्चन ये है। सारे मामले इन क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी कमी पूर्ति अभी होती भी नहीं है, बाद में भी आगे भी आएगा। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इतनी ही बात करेंगे।